तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो हम सोलें के चैप्टर 174 को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो भूलना मत। तो भाई जिन लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करो और भाई बेल आइकन को फिर से सेलेक्ट कर लो। और भाई फिर भी नहीं आ रही तो कमेंट करो, तो देखता हूँ भाई किसकी नहीं आ रही। तो शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई बिल्डिंग को। यहाँ पर भाई होती है सेलर, जो भाई कह रही होती है कि इस बार की लपटें पूरे अमेरिका में फैल गई हैं। तो यहाँ पर भाई जो अमेरिका के हंटर ब्यूरो का जो चेयरमैन होता है वो भाई कहता है कि सभी प्रकार की जितनी भी मानव हैं वो पूरे क्षेत्र में फैल चुकी हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जो हंटर संघ जिन्हों कह रहा था वो कभी सच होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? वह हमारा एकमात्र हंटर नहीं है, दुनिया भर के जितने भी हंटर्स हैं वो इस वार में कूद पड़े हैं, चाहे उनकी रैंक ई हो या एस। और वहाँ यहाँ पर थॉमस भाई ई को फाड़ रहा होता है। ई रैंक की क्षमताएं कॉमन ह्यूमन से थोड़ी ज्यादा होती हैं, हालांकि उन्हें इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि वो भी बाकी सोल्जर्स की तरह उनके विपरीत जादुई वेपन्स लेकर घूमते हैं और इस वार में वो लोग ज्यादा योगदान नहीं दे पाएंगे। और सी रैंक और डी रैंक के लिए भी यही चीज लागू होती है। जब ई रैंक वाला एक मॉन्स्टर को मारता है तो डी रैंक वाला 3 को और सी वाला 10 मॉन्स्टर्स को। और यही चीज एस रैंक वालों के भी साथ है। भले ही वह हजारों मॉन्स्टर्स को मारने के लिए सक्षम हो, लेकिन आखिर में उनको भी नष्ट हो जाना है। फिर भी जब अलग अलग तारे गिरती हैं तो तब आसमान में एक नया शेप बनता है, भले ही वो कितने कमजोर क्यों ना हो। वे लोग हमें भविष्य दिखाते हैं और इसी को लोग आशा कहते हैं। और भाई उसके बाद भाई हम साउथ कोरिया के हंटर ब्यूरो का सीन देखते हैं। तो यहाँ पर भाई एक बंदा रहता है जो भाई हमारे होजुनसु से भाई चिल्ला कर कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि हंटर संघ जिन्हों उन्हें जापान के सुनसान द्वीप पर ले जाने में सफल हो चुके हैं। तो भाई इसकी बातें सुनने के बाद भाई जो होजुनसु रहता है वो भाई अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे याद है कि हंटर संघ जिन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। उसने मुझे बताया था कि वहाँ पर भी एक सुनसान द्वीप है जिसका आकार लगभग 10 किलोमीटर में होगा, जिसमें जेंट्स का एक गेट ही ढह गया और वहाँ पर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में मानव फैल चुकी है। अगर युद्ध वहाँ पर होगा तो हमें कम नुकसान पहुँचेगा। क्या यही कारण है कि वह इतने दिन से वहीं पर छुपा हुआ था? तो यहाँ पर भाई जो असिस्टेंट रहता है वो भाई फिर से कहता है कि सर, चाहे जैसे भी कंडीशन हो, क्या मुझे फिर भी वहाँ पर हंटर्स को भेज देना चाहिए? क्या अमेरिका में अभी एस रैंक हंटर्स नहीं हैं? हम किस रैंक के हंटर्स को भेजें? हम ई रैंक के हंटर्स को भेजेंगे। क्या तुम जानते हो कि हंटर संघ जिन्हों भी एक ई रैंक हंटर था? मुझे माफ करिए चेयरमैन, मैं जानता हूँ कि यह पॉसिबल है क्योंकि एक ई रैंक का हंटर एक हीरो बना है। और यहाँ पर भाई जो जिन्हों रहता है वो भाई कैसल के ऊपर खड़ा होता है और भाई यहाँ पर ड्रैगन मोनार्क भाई अपने मुंह से फायर बॉल निकालने के लिए भाई पूरा एक्साइटेड रहता है। और लिटरली भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई किसी ने ड्रैगन मोनार्क का भाई मुंह ही बंद कर दिया। और तभी भाई आंतरेस नीचे देखता है तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई अपने ग्रैंड मार्शल विलियन को, जो भाई अपने तलवार को रस्सी की तरह बदल के भाई मुंह बंद कर देता है ड्रैगन मोनार्क का। और भाई यहाँ पर जो छोटे मोटे रैंक के शैडो सोल्जर्स रहते हैं वो भाई ड्रैगन मोनार्क के ऊपर चढ़ जाते हैं और भाई उसको पकड़ रहे होते हैं वहीं पर। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई टस्क को, जो भाई अपना जादू टोना करने के लिए तैयार होता है और टस्क यहाँ पर भाई अपना अटैक कर देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई ड्रैगन मोनार्क को फ्रीज कर देता है टस्क यहाँ पर अपने जादू से। और तभी भाई यहाँ पर बेरू और डोंगसू भाई अटैक करने के लिए जंप करते हैं और भाई यहाँ पर बेरू अपना पंजा और डोंगसू भाई अपना पंच और सीधा अटैक पड़ता है भाई ड्रैगन मोनार्क के मुंह पे। और भाई ड्रैगन मोनार्क के सर के ऊपर खड़ा होता है इग्रिस, जो भाई अटैक करने के लिए तैयार होता है अपनी तलवार से। और भाई ये अटैक कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। कुल मिला के यहाँ पर भाई ड्रैगन मोनार्क को घंटा नहीं जोड़ा जा रहा होता। और भाई ये सब देख के जो हमारा जिनो रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे अटैक्स का उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। और भाई यहाँ पर ड्रैगन मोनार्क गिरा होता है फिर भी कह रहा होता है कि ये कितना मजेदार है। एक बड़ी संख्या के साथ अपने दुश्मन को कुचलना मजेदार है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में तुम अपने दुश्मन को कुचलो तो ये काफी मजेदार है। और भाई ये सब सुन के जो हमारा जिनू रहता है वो भाई हैरान हो जाता है, मतलब डर जाता है एक पल के लिए कि हाँ तू मेरी ट्रू पावर देखेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं जो भाई ड्रैगन मोनार्क रहता है वो भी भाई हमारे जिनू की तरफ खूब तेज चिल्लाता है, मतलब कि भाई दहाड़ता है। और भाई इस दहाड़ के भाई जो हमारे ड्रैगन मोनार्क के सोल्जर्स के साथ हुआ था वही हमारे
जिनों के सोल्जर्स के भी साथ हो रहा होता है। और भाई ये सब देख कर जो हमारा जिनो रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि ड्रैगन फियर अटैक, वो भी द किंग ऑफ ड्रैगन से, मैं इस तरह अपने शैडो सोल्जर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। और भाई इतना सोचने के बाद भाई जो जिनो रहता है वो भाई चिल्ला कर अपना समन कैंसिल करने लगता है, मतलब कि भाई अपने शैडो सोल्जर्स को दोबारा बुलाने लगता है। बट तभी भाई हमारे जिनो के सामने भाई जो ड्रैगन मोनार्क कहता है वो भाई अपने मुंह से फायरबॉल अटैक करने वाला होता है। और भाई इतनी गंदी अपने मुंह से आग निकालता है, मैं क्या ही बताऊं, मतलब कि भाई ऐसे ही इसको ड्रैगन मोनार्क नहीं करता, भाई इसके अंदर दम है। और भाई इस अटैक से जैसे तैसे करके हमारा जिनो बचता है और भाई काइजल को भी वापस बुला लेता है। और हम भाई यहाँ पर देखते हैं एक फायर बॉल, और भाई ये फायर बॉल जाके लड़ता है और भाई एक खतरनाक बम ब्लास्ट करता है। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई चारों तरफ भाई आग की नदियां बह रही होती हैं। और भाई ये अटैक करने के बाद भाई ड्रैगन मोनार्क कह रहा होता है कि ये मेरी ट्रू पावर है। और भाई हमें यहाँ पर ड्रैगन मोनार्क के बारे में बताया जाता है कि विनाश का अवतार जो युद्ध को जीतने के लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर दे। इसको खून, पागलपन, चीख और विनाश के मिश्रण से बनाया गया है, एक ऐसा प्राणी जिसको युद्ध के उद्देश्य से बनाया गया हो। और भाई यहाँ पर ड्रैगन मोनार्क भाई अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि दिस इज मी आंत्रस, मैं ड्रैगन्स का राजा हूँ, द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। और आंतरेस को ऑरा की नीड नहीं है, नीड है भाई ऑरा को आंतरेस की। और भाई यहाँ पर जो जिनो रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि जब द किंग ऑफ जेंट्स की यहीं पर मौत हुई थी तो इस जमीन में बहुत ज्यादा माना आ गया था और यह अभी तक टिक नहीं सका, यहाँ तक कि एक अमर सैनिक भी उसके द ब्लास्ट ऑफ फायर ब्रीथ का सामना नहीं कर सकता। और भाई यहाँ पर जो ड्रैगन मोनार्क रहता है वो भाई अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि तुझे इतना घबराने की जरूरत नहीं है शैडो मोनार्क, जब तूने मेरा हाथ पकड़ा था तो मैं उस पकड़ से आसानी से छूट सकता था। मैं खुद की इच्छा से यहाँ आया क्योंकि तुमने मुझे इतना ज्यादा पुश करने के लिए मजबूर कर दिया। एक साथी मोनार्क के रूप में मैं तुमसे शांति से बात करना चाहता हूँ। अगर शैडो मोनार्क की यादें तुझे विरासत में मिली है तो तुझे ये बात पहले से ही पता होना चाहिए, हमारा असली दुश्मन धरती पर नहीं बल्कि आसमान के पार है, द रूलर्स आर्मी। उनका सिर्फ एकमात्र मिशन है कि अंधेरे से पैदा हुए मोनार्क्स को खत्म करें। और शैडो मोनार्क तुम इसका हिस्सा नहीं हो, मैं तुम्हें खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था और उनसे लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारी लड़ाई को देखकर अपना विचार बदल लिया है। ऐशबॉर्न के मुकाबले तेरे पास एक अलग ही टैलेंट का सेट है और मैंने तेरे इस टैलेंट में अपनी जीत देखी। अगर तू ऐसा चाहता है कि मैं तेरी फैमिली को जीवित रहने दूं तो मैं ऐसा रहने दूंगा, और अगर तू ये भी चाहता है कि मैं तेरे देश की रक्षा करूं तो मैं ये भी करूंगा। अगर तू ये भी चाहता है कि मैं और मेरे सैनिक इस देश को छोड़ के चले जाएं तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और तू इस जगह का मालिक बन। और मैं उन पहाड़ियों के पीछे बने महलों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ग्रह की बात कर रहा हूँ। और भाई जिनो के सामने ड्रैगन मोनार्क ने भाई एक अच्छा ऑफर रखा है, पूरा का पूरा अर्थ भाई जिनो को गिफ्ट दे रहा है, तेरे पास ऐसे टैलेंट्स हैं। और भाई ये कहते हुए आंतरेस भाई हमारे जिनो की तरफ हाथ बढ़ाता है। और भाई इस बात को लेकर जो हमारा जिनो रहता है वो भाई कुछ देर सोचता है और भाई ड्रैगन मोनार्क की तरफ देखता है, तुझे बस इतना ही करना है, मेरा हाथ पकड़। अगर हम रूलर्स की आर्मी को हराने के लिए अपनी ताकतें एकजुट कर लें तो मैं, तेरा परिवार, तेरा ये देश और यह ग्रह फिर से शांति और आजादी प्राप्त कर लेगा। तो कैसा रहेगा शैडो मोनार्क? तो तुम क्या मेरे साथ शामिल होगे? और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई कहता है कि चल मुझे हंसा मत, तू साले मुझसे उम्मीद रखता है कि मैं तेरे ऊपर विश्वास करूं, लेकिन तेरी आंखें चीख चीख कर कह रही हैं कि तू मुझे मार डालना चाहता है। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई अलग ही ऑरा रिलीज कर रहा होता है, तो मुझे लगता है कि मैं ये नहीं छुपा सका, ये मेरे लिए तेरी आखिरी दया थी, तो फिर तैयार हो जा शैडो मोनार्क। और भाई लिटरली क्या ही चैप्टर था ये चैप्टर, मुझे भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगा। और भाई मुझसे जितना हो सका तो उतना अच्छा वॉइस ओवर देने की कोशिश की है। तो भाई अभी भी कोई कमी है तो तुम बता सकते हो, लेकिन भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करके बताना कि कैसे चैप्टर्स रहते हैं, कैसे वॉइस ओवर रहता है। तो यहीं पर भाई खत्म करते हैं वीडियो को, तो बाय बाय।